वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजर सिलेक्ट प्रॉपर्टी के बारे में। यूजर सिलेक्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या करती है CSS के अंदर। तो उसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड में जो है वो चला जाता हूँ। सो गाइस, तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया जिसको मैंने क्लास दे दिया बॉक्स के नाम से, और फिर उसके अंदर मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ डाल दिया, और फिर मैंने यहाँ पे बॉक्स के ऊपर जो है वो कुछ स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई किया। तो हमारा बॉक्स जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो दिख रहा है। सो गाइस, जो यूजर सिलेक्ट प्रॉपर्टी है वो हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो है वो यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम कुछ कंटेंट लिखते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और हम चाहते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो हमारी वेबसाइट से कोई कॉपी जो है वो ना कर सके। तो इसके लिए जो है वो हम यूजर सिलेक्ट प्रॉपर्टी जो है वो यूज कर सकते हैं। सो इसकी जो है वो 4 वैल्यूज है। सबसे पहली वैल्यू है नन, फिर ऑल, फिर ऑटो और फिर टेक्स्ट। तो फिर हम इन चारों वैल्यूज को जो है वो प्रैक्टिकली करके जो है वो देखते हैं। तो मैं दोबारा से जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड में जो है वो चला जाता हूँ। सो गाइस, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है हमारी कोई वेबसाइट से जो है उसको कॉपी ना कर सके। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो लिखूंगा यूजर सिलेक्ट, और इसको मैं वैल्यू दे दूंगा नन। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नन, एंड देन इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको यहाँ से जो है वो हम सिलेक्ट जो है वो नहीं कर पा रहे। अगर मैं इसको यहाँ से जो है वो मिटा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको सेव करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो है वो हम इसको सिलेक्ट जो है वो कर पा रहे हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जो है वो यूजर सिलेक्ट नन करूंगा, एंड इसको सेव करूंगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम इसको जो है वो सिलेक्ट जो है वो नहीं कर पा रहे। सो गाइस, इसके बाद यहाँ पे जो अगली वैल्यू है वो है ऑटो, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर हम इसको यहाँ पे ऑटो लिखें ना लिखें, क्योंकि ये जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू, तो यहाँ पे जो है वो हम इसको जो है वो सिलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद जो एक अगली वैल्यू है वो है टेक्स्ट। में यहाँ पे अगर लिख लेता हूँ टेक्स्ट, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखेंगे तो हम फिर भी जो है वो इसको जो है वो सिलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली वैल्यू है वो है ऑल। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑल, एंड देन इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इसके ऊपर मैं जो है वो सिंगल क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा ये कॉपी हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ये हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी वेब पेज के अंदर जो है वो डिफरेंट लिंक्स है, और हम चाहते हैं कि यूजर उनको जो है वो कॉपी कर सके। सो उसके लिए जो है वो हम यूजर सिलेक्ट ऑल की जो वैल्यू है वो हम जो है वो यूज कर सकते हैं। सो इस यूजर सिलेक्ट के जो है वो डिफरेंट फायदे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट से जो है वो कोई दूसरा बंदा जो है वो कंटेंट जो है वो कॉपी पेस्ट ना कर सके, तो उसके लिए जो है वो हम यूजर सिलेक्ट नन जो है वो लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कुछ ऐसे लिंक्स वगैरह हैं जिनको यूजर जो है वो एक क्लिक करे तो वो जो है वो कॉपी हो जाए, मतलब सिलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए जो है वो हम यूजर सिलेक्ट ऑल की जो वैल्यू है वो जो है वो यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको यूजर सिलेक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो समझ आ गई होगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।